हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनआर एजुकेशन। बेटा आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। बेटा इस बुक में हमने भारतीय संविधान को डिटेल में पढ़ा, जहां हमने देखिए क्या पढ़ा था। हमने संविधान के विषय में हमने संविधान का अर्थ पढ़ा, हमने उसका महत्व जाना। ठीक है, इसके साथ ही हमने संविधान की आवश्यकता क्यों है हमने ये डिस्कस किया। फिर विशेषताओं में हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, इसको डिटेल में करा। इसके साथ ही भारतीय संविधान में वर्णित सरकार के अंगों के बारे में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। बेटा जब आप इस चैप्टर को पढ़ने लगते हो और इसका जब आप हेडिंग देखते हो कि संविधान का राजनीतिक दर्शन, तो यहाँ पर एक दर्शन शब्द आया है। ठीक है, दर्शन का बेटा हिंदी अर्थ होता है देखना, पर जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ने लगते हैं और आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ दर्शन का अर्थ कभी भी देखना नहीं होगा। दर्शन का यहाँ पर जो मीनिंग है वो इंग्लिश में क्या कहा जाता है दर्शन को? फिलॉसफी। हम यहाँ पर इंग्लिश वर्ड फिलॉसफी से इसका अर्थ लेंगे, फिर हम जानेंगे कि फिलॉसफी जो है इस संविधान की जो फिलॉसफी है वो क्या थी। ठीक है, पहले हम दर्शन जो शब्द है उसको डिटेल में कर लेते हैं। देखिए फिलॉसफी अपने आप में दर्शन शब्द का ही इंग्लिश रूपांतरण है। ठीक है, अब देखिए जो फिलॉसफी है वो किस शब्द से आया है। बेटा ये ग्रीक वर्ड फिलो और सोफिया से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर फिलो का मीनिंग क्या होता है? लव, और सोफिया का मीनिंग होता है विजडम। ठीक है, ये तो हो गया फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ। अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा? जब हम इसको समझने लगेंगे तो ध्यान से देखिए। ज्ञान व समझ के प्रति प्रेम, मतलब फिलो और सोफिया के वर्ड को मिलाकर जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका मीनिंग क्या आता है कि ज्ञान व समझ के प्रति प्रेम। ठीक है, अब या इसको आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि लॉजिकल डिबेट से सवालों की तह तक पहुंचना, यानी कि तर्क संगत वाद विवाद के द्वारा। बेटा जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर जानने लगते हैं, ठीक है ना, उसे फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही फिलॉसफी अपने आप में एक वर्ड जब हम सुनते हैं तो ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक एक्टिविटी होती है जिससे हमारा ब्रेन कंटिन्यूस वर्क करता है और उसके हमारे माइंड में कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते रहते हैं और उसका हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ फिलॉसफी। ठीक है, या आप एकदम हिंदी में जब हम समझने लगते हैं तो दर्शन शास्त्र में देखिए क्या होता है कि दर्शन शास्त्र में जगत, आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है बेटा? जब हम किसी भी इन जो शब्द मैंने आपके सामने लिए, इन सब शब्दों का हम डिटेल में अध्ययन करने लगते हैं कि जगत क्या है, आत्मा क्या है, और प्रकृति, समाज क्या है। ठीक है, समाज की आवश्यकता क्यों हुई, समाज का अस्तित्व अगर है हमारे सामने तो उसका महत्व क्या है। जब हम इन सब विषयों को जानने लगते हैं तो यही चीज़ दर्शन कहलाती है। ठीक है, या अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हमने जो भी चीज़ें हम कोई भी एक हम शब्द सुनते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक आदर्श शब्द सुनते हैं तो उसके पीछे का, आदर्श वाक्य के पीछे का मेन कारण क्या है कि हमने उसे क्यों आदर्श बनाया। इस चीज़ को जानना ही किसी भी शब्द के लिए या किसी भी विषय के लिए दर्शन कहलाता है, उस विषय से संबंधित। ठीक है, जब हम संविधान के दर्शन की बात करते हैं तो बेटा इसमें एक जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने लगती हूँ कि संविधान के जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमने अगर संविधान को एक, आप लोगों ने पढ़ा कि कानूनी किताब है, ठीक है, पर अगर हम कानूनी तरीके से ही केवल संविधान को देखते हैं, पर जब आप जब आप संविधान का दर्शन पढ़ने लगते हैं बेटा, तो संविधान के दर्शन के अंदर हम देखेंगे कि कानून की किताब ही नहीं है संविधान। संविधान को नैतिक नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। तो जब हम उसका एस्पेक्ट देख के चलते हैं तो उसे ही संविधान का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए केवल जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो कानून बनाए गए हैं या जो भी बातें लिखी गई हैं वो कानूनी तौर से सही हैं, केवल इसी आधार पर उन्हें संविधान में नहीं अपनाया गया है, बल्कि उनके पीछे कुछ नैतिक आधार भी है। आपकी किताब के अंदर बेटा एनसीईआरटी के बुक के अंदर समानता का एक उदाहरण दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको संविधान के राजनीतिक दर्शन को बताती हूँ। ठीक है बेटा, देखिए हमें मालूम है कि भारतीय संविधान में समानता को बहुत अहम हिस्सा दिया गया है, जिन्हें हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर भी स्थान दिया गया है, समानता के अधिकार को। तो अगर हमने समानता जैसे शब्द को भारतीय संविधान में अपनाया है तो उसके पीछे क्या केवल कानूनी शक्ति काम करती है कि सभी हम समानता का इसलिए पालन करें क्योंकि हमारा कानूनी अधिकार है समानता के साथ सबके साथ बर्ताव करना?
नहीं। जबकि इसके पीछे क्या एक भावना जुड़ी हुई है, एक नैतिक भावना जुड़ी हुई है कि हम किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें, हम किसी के भी व्यक्ति के साथ में हम लोग अछूता व्यवहार ना करें, हम किसी भी जाति को विशेष को ऊंचा या नीचा ना समझें। इस तरह के समाज में अगर इन सब शब्दों को हम अपनाते हैं तो उनके पीछे का जो नैतिक भाव है उसे ही समझना क्या कहलाता है, राजनीतिक आपके संविधान का दर्शन कहलाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की राजनीतिक दर्शन का अर्थ। मतलब संविधान में जो हमने इतने अच्छे अच्छे शब्दों को शामिल किया है उनका अर्थ क्या है अपने आप में। ठीक है, उसको राजनीतिक तरीके से देखना किस तरह से हमारे लिए संभव हो पाएगा। ठीक है, तो उसे हम समझने लगते हैं संविधान की राजनीतिक दर्शन का अर्थ। संविधान में फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि संविधान में कुछ अवधारणाओं को अपनाया गया है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र आदि। इन अवधारणाओं से संभावित अर्थों को जानना ही हमारा क्या है, राजनीतिक दर्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा। जैसे हमने संविधान के अंदर अपने संविधान को बहुत अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, या हमने अपने संविधान को ऐसा बनाया है जिसमें हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया है। ठीक है, उन अच्छी अच्छी बातों में कौन कौन सी हमारी अवधारणाओं को हमने शामिल किया है। हमने समानता को शामिल किया है, स्वतंत्रता को, अधिकार को, लोकतंत्र को, इन अवधारणाओं को शामिल किया है। तो इन अवधारणाओं का अपने आप में अर्थ क्या है ये जानना ही क्या है, संविधान का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है संविधान की इन अवधारणाओं का समाज व शासन व्यवस्था से मेल होना। यानी कि ये जो अवधारणाएं हमने अपनाई हैं इनका समाज के साथ में और शासन व्यवस्था के साथ में मेल जो है वो खाता है या नहीं खाता है। मतलब हमारा संविधान जो है इन अवधारणाओं को केवल क्या मात्र अपनाकर ही बैठ गया है, या केवल लिखित रूप में ही अवधारणाएं हमारे संविधान में है, या शासन व्यवस्था में भी इनका कोई उपयोग हो रहा है। इन सब चीज़ों को जानना ही संविधान का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा संविधान की अवधारणाएं व मूल्य जो संविधान की बुनियाद बनाते हैं वे हमारे लिए सही व सुसंगत क्यों है। मतलब अगर हमने संविधान में ये सारे शब्द अपनाए हैं ये क्या मात्र केवल ये अवधारणाएं हैं, या इनका वास्तव में हमारे संविधान की जो ये बुनियाद बनाते हैं इनका वास्तव में हमारे लिए कोई अर्थ है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान में निहित नैतिक तत्व को जानना व उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यानी कि संविधान के जो नैतिक तत्वों को जानने की, जो हमने केवल ये जो शब्द हमने अपनाए कानूनी तौर पर ही नहीं अपनाए, इनके पीछे की नैतिक जो शक्ति है जिस वजह से हमने इन शब्दों को या इन अवधारणाओं को हमारे संविधान में शामिल किया है, उनकी एनालिसिस के लिए ही राजनीतिक दर्शन हमें का जो नज़रिया अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम उसे ये देखें, हम उसका एनालिसिस करें कि अवधारणाएं जो हमने अपनाई हैं इनके पीछे किस हद तक हम लोग नैतिक तत्व को अपना के रखे हुए हैं। ठीक है बेटा। देखिए अब देखिए हम सबको पता है भारत 1947 में आज़ाद हुआ बेटा, और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए आदर्श भारत के निर्माण के लिए जो मूल्य अपनाए गए, ठीक है, उन मूल्यों को अपनाने का कारण जानना ही संविधान का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। ठीक है बेटा, यानी कि हमने ये जो मूल्य अपनाए हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हमने अपनाई हैं, इन मूल्यों को अपनाने का कारण जानना ही क्या है, संविधान का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। अब ये राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हैं जो हमने हमारे भारतीय संविधान में अपनाए हैं बेटा? उसके अंदर है स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, और हम समाज के अंदर एक स्वतंत्र समाज की स्थापना की बात कर रहे होते हैं बेटा। नेक्स्ट है समानता, न्याय और अधिकार और नागरिकता, और इसी तरीके के और शब्द जैसे इसमें धर्मनिरपेक्षता भी आएगा। ये सारे हमारे राजनीतिक मूल्य बनाते हैं बेटा। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें सेकंड बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं सब अवधारणाओं के विषय में हम अगले जो बुक है उसके अंदर डिटेल में हर एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।